श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आखिर हमारे दुख का कारण क्या। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगल करना विनवो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, लोग प्रायः कहा करते हैं, हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे कर्मों, पुण्य कर्मों, परोपकारादि कर्मों को करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं और पाप करने वाला, पर पीड़न पहुंचाने वाला, अत्याचारी और अन्यायी मौज उड़ाता है, अमन चैन की बंसी बजाता है। इस विषय की पुष्टि में बंग भाषा की एक प्रचलित लोकोक्ति भी सटीक बैठ जाती है। जे करे पाप सेई सात छेलेर बाप। आर जे करे पुण्य तार गाए लागे घुन। अर्थात जो पाप करता है वह 7 पुत्रों का पिता होता है, गोया वह पुत्रवान होता है। और जो पुण्य करते हैं उनके अपने शरीर में भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। वे कभी रोगाक्रांत तो कभी शोकाक्रांत रहते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी में पढ़ते हैं, सुजीवं अहिरिकेन काकसुरेण धंसिना पखंदिना पगब्बेन संकिटिलटेन जीवितं। धम्मपद मल्लव वगो। अर्थात लज्जा रहित निर्लज कौवे जैसा स्वार्थ में शूर, दूसरे का अहित करने वाला पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन बड़ा आसान होता है। और ह्रीमता च दुंज जीवं निचंग शुचिक वेशिना अलिनेन पगभ्येन शुद्धा जीवेन परसता। धम्मपद मल्लवगो। अर्थात उनका जीवन कठिन होता है जो लज्जाशील हैं, पवित्रता के गवेषक हैं, सचेत मितभाषी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी हैं। कोई कहते हैं अज्ञात रूप में मुझसे किसी को कष्ट पहुंचा हो, यह मुझे मालूम नहीं, किंतु मैंने जानबूझकर आज तक किसी की बुराई नहीं की, किसी को सताया नहीं, दुखाया नहीं। फिर भी न जाने क्यों मैं दूसरों के द्वारा दुखाया और सताया जा रहा हूँ। इसका कारण क्या। अन्य का कथन है, मुझसे जहाँ तक बन पड़ता है दूसरों की भलाई ही करता हूँ और बुराई तो किसी की क्यों करूँ। फिर भी मैं अपने को दुखी पाता हूँ। सुख तो मानो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। और कहना है, और तो और मेरे अपने ही कुटुंब और परिवार के लोगों ने जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी भलाई और जिनकी सुख सुविधा के लिए मैंने अपने जानते कुछ उठा नहीं रखा, आज मेरी बुराई के लिए, मुझे हानि में डालने के लिए, मुझे अपमानित एवं अप्रतिष्ठित करने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। वे नाना षड्यंत्र रच रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी जान आज खतरे में है। खाना पीना सोना हंसना सब हराम हो गया है। मैं दिन रात दुखी और चिंतित रहता हूँ। बात समझ में नहीं आती, आखिर मेरे इस दुख का कारण क्या। इस प्रकार कितने गिनाए जाएं, सभी अपने अपने दुखों की गाथाएं गाया करते हैं। स्वयं तो निष्कर्ष निकाल नहीं पाते और न वहाँ जाने की चेष्टा ही करते जहाँ जाने पर
इस रहस्य का उद्घाटन हो सके। परिणाम स्वरूप दिन रात बेचैनी रहती है और उसके साथ रोना धोना लगा रहता है। एक आदमी को आँख आई थी, जिससे वह बेचारा अपने में अतीव कष्ट का अनुभव करता। अपनी नेत्र व्यथा मिटाने के लिए संध्या समय वह कभी कभी सड़क पर दौड़ लगाया करता। नेत्र में शीतल समीर के स्पर्श से वह रोग उपशमता का बोध करता, किंतु जब आँखों में पुनः असह्य वेदना होने लगती तो वह रोने लगता और भगवान के नाम पर गालियों का बौछार करने लगता। यदि कोई पूछता कि अरे भाई, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनको गालियां देते हो, तो वह कहता, मेरी आँखों में किसने तकलीफ दी है? उन्होंने ही तो। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं क्यों कर कष्ट पाता? उस बेचारे के विचार पर, उसकी समझबूझ पर दया आती है। विचारिए तो सही, जब एक सामान्य पिता अपनी संतान को कष्ट देना नहीं चाहता, उसके कष्टमय जीवन को देखना नहीं चाहता, तब जो सबके पिता हैं, जगत के पिता हैं, क्या वे किसी को दुख में हैं व सुख दुख पाते हैं तो अपने किए अशुभ कर्मों के कारण ही। इसमें उनका क्या दोष? हमारे परम पिता जो कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में व्रण हो जाए और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके घाव को साफ करके मरहम पट्टी करे, तो उस व्यक्ति के प्रति डॉक्टर का पुनित कर्म कहा जाएगा, वह अन्याय। इसी भांति हमारे अंदर जो दोष आ गए हैं, तो उसी के शमन दमन के लिए हमारे प्रभु की यह उपचार पद्धति है, ऐसा समझना चाहिए। ऑपरेशन करने और घाव के धोने आदि में रोगी को थोड़ा बहुत कष्ट का अनुभव होता ही है। उसी भांति हमारे अंतर्मल की सफाई के लिए जाने पर हमें कष्ट हो, यह भी स्वाभाविक है। हमें समझना चाहिए कि इस थोड़े से दुख को सह लेने के बाद हमारा परम कल्याण होने वाला है। हमारे परम पिता जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए ही, हमारे परम कल्याण के लिए ही, किंतु हम अज्ञजन इस बात को समझ नहीं पाते। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। संत कबीर साहब। हम अपने किए अशुभ कर्मों की ओर तो देखते नहीं, अपितु उल्टे ही प्रभु पर दोषारोपण करते हैं। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी। रामचरितमानस। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता या काम करता है तो क्लेश व दुख उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे जो उसे खींचते हैं। हमारे दुख का और भी कारण संत महात्मा गण इस भांति बतलाते हैं। वे कहते हैं, विधि का विधान विचित्र है। मानव जो चाहता है अथवा जैसा चाहता है प्रायः वैसा नहीं हो पाता, और जो वह नहीं चाहता अथवा जैसा नहीं चाहता वैसा होता है, यह भी उसके दुख का कारण है। दूसरे शब्दों में, प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में दुख होता है, क्योंकि कोई भी अपने प्रिय के संग से वियुक्त होना नहीं चाहता और न अप्रिय के संग संयुक्त होना चाहता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल व इच्छित वस्तु के अभाव में दुख होता है और प्रतिकूल व अनिच्छित वस्तु के प्राप्ति में भी। यदि विवेक विलोचन से अवलोकन किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब क्लेशों का मूल हमारी अविद्या है, अज्ञानता है।
अधिक क्या कहें, हमारी मूर्खता है। हम जानते हैं संसार की सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना ध्रुव है, निश्चित है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।